नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक साइंस और उसका भी चैप्टर 1। तो चलिए सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले जानेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फूड वेराइटी के बारे में पढ़ेंगे, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के कौन कौन से पार्ट है और एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट को हम फूड की तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्लांट के सभी पार्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट हम खाने में यूज़ करते हैं, और सबसे लास्ट में एनिमल क्या खाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कहा गया है कि आपने आज घर पर क्या खाया है, आपके दोस्त ने आज घर पर क्या खाया है, क्या आपने खाया हुआ खाना आज और कल सेम था। अगर आपका खाना सेम हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपका खाना डिफरेंट हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आज आपने क्या खाया और कल आपने क्या खाया था। अब हमें दी गई है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपको आपके दोस्तों से पूछना है कि उन्होंने क्या क्या खाया दिन भर में। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों का नाम लिखिए और उसके बाद आइटम, उन्होंने क्या फूड आइटम खाई है उसका नाम लिख लीजिए। अगर आपका दोस्त दूसरे स्टेट में रहता है तो भी आप उसे पूछ सकते हैं कि उसने क्या खाया है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मिसल पाव बहुत ही फेमस है, उसने ये खाया है। पंजाब में मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, गुजरात में ढोकला, बिहार में लिट्टी चोखा एंड तेलंगाना में बिरयानी फेमस है। आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि उसने क्या खाया है और वो कौन से राज्य में है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डिफरेंट फूड आइटम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये फूड बनते तो है, पर इस कौन से आइटम से बनते हैं, इनमें क्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स है, यहाँ पर बहुत सारी मटेरियल आइटम्स है, और यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा है कि सभी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो ये फूड आइटम में डाली जाने वाली चीज़ें को कहते क्या है और होती क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में आपको चावल दिए गए हैं। चावल को पकाने के लिए हमें राइस के दाने चाहिए और वाटर चाहिए। इन दोनों को एक वेसल में लेके हम चावल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मटेरियल का यूज़ किया, जैसे कि एक था राइस और दूसरा था वाटर। इन दोनों मटेरियल को हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। और डिफरेंट फूड में डिफरेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि राइस बनाने के लिए 2 मटेरियल का यूज़ किया है, जिसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब हम जानेंगे कि वेजिटेबल करी बनाने में क्या क्या चाहिए। जैसे कि वेजिटेबल करी है तो 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसी, ऑयल, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बनानी है वेजिटेबल करी, और यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसे कहते हैं। जिस मटेरियल को यूज़ करते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे एक्टिविटी में। एक्टिविटी 2 में आपको यही करना है कि आपके फूड आइटम का नाम क्या है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप डालते हैं। जैसे कि रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और वाटर। दाल बनाने के लिए हमें चाहिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस हमें चाहिए। तो आपको कमेंट में लिखना है कि अगर आपको चाय बनानी है तो चाय में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे। तो ये आप हमें कमेंट में कह सकते हैं। जैसे कि कई सारी फूड आइटम्स होती है और वो फूड आइटम में इंग्रेडिएंट सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ों में इंग्रेडिएंट सेम ही होते हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं इसके बारे में हम जानेंगे अब। तो यहाँ पर टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्स। जैसे कि हम खाना बनाने में फ्रूट वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारे फ्रूट भी खाते हैं हम। तो वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, तो वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, तो वो प्लांट से आते हैं। तो हमारा एक सोर्स हो गया प्लांट। उसके बाद हम यूज़ करते हैं मिल्क, एग और मीट। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, तो एनिमल में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट सोर्स होते हैं और दूसरा एनिमल सोर्स होते हैं। तो ये फूड मटेरियल के सोर्स हो गए। इसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से एक्टिविटी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती है, प्लांट में से मिलती है या एनिमल में से मिलती है, ये जानना है हमको। तो एक्टिविटी 3 यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि हमने क्या फूड आइटम खाई है। उसके बाद उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कि कौन कौन सी चीज़ें डाली गई है और उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आई है, इसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इडली बनाने के लिए हमें राइस चाहिए,
जो उसका सोर्स है प्लांट है। उड़द की दाल का सोर्स होगा प्लांट। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? तो सॉल्ट मिलता है ओशन वाटर से। तो यहाँ पर हम सिंपल रख देंगे ओशन वाटर, समुद्री पानी से मिलता है। और वाटर तो नेचुरल सोर्स है। उसके बाद हम खाएंगे चिकन करी। तो चिकन करी में चिकन होगा एनिमल से, स्पाइसेस मिलेंगे प्लांट में से, ऑयल एंड घी, ऑयल होगा तो प्लांट में से होगा और घी होगा तो एनिमल में से होगा। वाटर तो नेचुरल सोर्सेस है। अब बनानी है खीर। तो खीर में हमें चाहिए मिल्क, राइस एंड शुगर। तो मिल्क तो मिल जाएगा एनिमल में से, राइस मिल जाएगा प्लांट में से, और शुगर कहाँ से मिलेगा? तो शुगर का शुगर केन प्लांट होता है, तो वो हमें प्लांट में से मिल जाता है। अब हम जानेंगे कि हमें इसे कंक्लूड करेंगे कि प्लांट में से क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे कि प्लांट बहुत सारी चीज़ों का सोर्स है, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, करेल्स हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, अनाज हो गया। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का सोर्स होता है प्लांट। और एनिमल में से आपको मिल्क, मीट प्रोडक्ट और एग, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये आपको जान लेना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि काऊ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल है जिसमें से मिल्क मिलता है, और उस दूध का हम यूज़ करते हैं क्या? बटर बनाने में, क्रीम में, चीज़ में, दही बनाने में करते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि आप जानते हैं कि काऊ, गोट और बफेलो के अलावा कौन सा ऐसा जानवर है जो मिल्क देता है? तो आपको पता हो तो उसका नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि प्लांट के पार्ट के बारे में एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड के बारे में। तो सबसे पहली बात कि प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसे हम खा सकते हैं। जैसे कि हम प्लांट के लीफ, जैसे कि धनिया है वो लीफ है, उसे हम खा सकते हैं। फ्रूट जैसे कि कद्दू को हम खा सकते हैं, रूट्स को भी खा सकते हैं, स्टीम को भी खा सकते हैं। और फ्लावर जैसे कि सनफ्लावर में से ऑयल निकाल कर हम उसका ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें से 2 से ज़्यादा पार्ट हम खा सकते हैं। ईडेबल मीन्स जिसको हम खा सके उसे हम ईडेबल कहते हैं। और जैसे कि सीड ऑफ मस्टर्ड के दाने होते हैं, उसका हम यूज़ ऑयल की तरह से करते हैं, और उसके पत्तों का यूज़ हम वेजिटेबल्स के खाने में करते हैं। अब आपको हमें ये बताना है कि बनाना प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसे हम खा सकते हैं। एक तो हम बनाना उसका फ्रूट खा सकते हैं, और दूसरी आइटम आपको हमें बतानी है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। अब हम जानेंगे प्लांट के डिफरेंट पार्ट के बारे में। तो ये हो गया प्लांट। उसके 2 पार्ट पहले मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर होते हैं उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर जो पैदा होता है उसे रूट कहते हैं। जैसे कि पटेटोज़, हम रूट है उसे खाते हैं। उसके बाद शूट सिस्टम में जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर को हम खाते हैं, फ्रूट हम खाते हैं, स्टीम, लीफ खाते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्लांट के पार्ट नोड, इंटरनोड एंड बर्ड। तो ये है प्लांट के बारे में। और यहाँ पर डिफरेंट एडिबल पार्ट होते हैं प्लांट के। बहुत सारी प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसमें 2 आइटम खाई जाती है। जैसे कि कुछ प्लांट में हम फ्रूट भी खा सकते हैं, उसके लीफ भी खा सकते हैं। तो ऐसे प्लांट को आप कमेंट में बताइए। अगर आपको कहा जाए, यहाँ पर आपको वार्निंग दी जाती है कि आपको अगर नहीं पता है कौन सा प्लांट खाया जा सकता है, नहीं खाया जा सकता, तो आप उसे यूज़ न करें, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉइजन होता है। इसलिए आपको नहीं पता तो आप उसको ना खाइए। अब हम एक्टिविटी 4 करेंगे। एक्टिविटी 4 पे जाएंगे। एक्टिविटी 4 में क्या करना है कि सबसे पहले आपको फूड आइटम लेनी है। फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, और उसमें इंग्रेडिएंट में कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फूड आइटम्स है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है और उसमें कौन सा प्लांट का पार्ट है। तो हमारे पास है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी में हम लेंगे ब्रिंजल, तो वो आएगा फ्रूट में से। चिली एज ए स्पाइसी, तो चिली है वो भी फ्रूट हो गया। और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, तो ये हो गए सीड। तो इसी तरह से आपको जानना होगा कि फूड क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, और कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं प्लांट का। अब हम जानने वाले हैं कि मूंग एंड चने, स्प्रूट क्या होता है। तो सबसे पहले कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि मूंग और चने को एक कंटेनर में ले लीजिए, उसमें पानी डालकर 1 दिन के लिए रख लीजिए। रखने के बाद दूसरे दिन आप एक वेट क्लॉथ लीजिए, उसमें ये बीन्स को डाल दीजिए और 1 दिन के लिए रख लीजिए। ये करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर है सीड में, उसे हम कहते हैं स्प्रूटेड। और ये स्प्रूटेड चीज़ को हम
खा भी सकते हैं और वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो जो ये चने में जो ये वाइट स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्प्रूट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंग में किस तरह के स्प्रूट होते हैं और चने में किस तरह के स्प्रूट होते हैं। तो ये वाइट स्ट्रक्चर को हम स्प्रूट कहते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। अब हम जानेंगे हनी के बारे में। हनी कहाँ से बनता है? तो हनी फ्लावर में से बनता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि बी जो एक यूज़ करती है नेक्टर मीन्स फ्लावर का स्वीट जूस होता है, उसको यूज़ करती है और उसको कन्वर्ट कर लेती है हनी में और स्टोर कर लेती है अपने बी हाइव्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चीज़ का आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं। जैसे कि हनी है जो फ्लावर में से नेक्टर स्वीट जूस को लेती है, उसके बाद अपने घर पर ले जाती है और उसमें से हनी बनाती है। इस हनी को हम यूज़ करते हैं और खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और वो लोग भी खाने के लिए यूज़ करते हैं इसे। अब हम जानेंगे कि एनिमल क्या खाते हैं। तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले तो हम आपसे पूछ ले कि आपके घर में कौन सा एनिमल है, वो हमें बताइए और वो क्या खाता है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि स्क्विरल है जो नट्स खाती है, डियर है वो ग्रास खाता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल क्या खाते हैं इसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पर एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि बहुत सारे एनिमल है और वो क्या खाते हैं, इसको आपको राइट डाउन करना है। जैसे कि बफेलो है, बफेलो घास खाती है और अनाज खाता है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है और मिल्क पीती है। रेड क्या करता है? रेड भी क्या करता है? मीट भी खा लेता है, चीज़ भी खा लेता है, मिल्क को भी पी लेता है। लायन है वो दूसरे एनिमल को खाता है। टाइगर है वो भी दूसरे एनिमल को खाता है। स्पाइडर क्या करता है? अपना जाल बुनता है और उसमें कीड़े मकोड़ों को खाता है, जिसे हम इंसेक्ट्स कहते हैं। तो स्पाइडर इंसेक्ट्स को खाती है और लिजर्ड भी इंसेक्ट्स को खाता है। काऊ ग्रास खाती है और ह्यूमन बीइंग तो एनिमल को भी खा लेते हैं और प्लांट रोटी सब कुछ खा लेते हैं। बटरफ्लाई है वो स्वीट जूसी पीती है फ्लावर का। क्रो है वो मीट भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं। अदर एनिमल लाइक पांडा जो है ग्रास खाते हैं। और अब हम जानेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं एनिमल। तो सबसे पहला एनिमल है जो एनिमल प्लांट को ही खाते हैं, उसको हम कहते हैं हर्बीवरस, वो सिर्फ प्लांट के पार्ट को ही खाते हैं। दूसरा है ग्रुप जो एनिमल सिर्फ दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसे कहते हैं कार्निवरस, जो सिर्फ दूसरे एनिमल को ही खाते हैं। और तीसरा ग्रुप ये है कि जो एनिमल प्लांट को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल को भी खाते हैं, उसे हम कहते हैं ओमनिवरस। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है, उसमें हमें राइट डाउन करना है कि घास कौन खाता है? हर्बीवरस। दूसरे एनिमल को खाते हैं उसे कार्निवरस, और ओमनिवरस जो दूसरे एनिमल और प्लांट को खाते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, डियर, ये सब लोग घास खाते हैं। लायन हो गया, टाइगर हो गए, सब लोग कार्निवरस है जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। और ओमनिवरस जैसे कि डॉग हो गए, कैट, रैट, ह्यूमन हो गए, ये सभी ओमनिवरस में आते हैं। अब हम जानेंगे, पहले जानना चाहती है कि ह्यूमन बीइंग टेबल में कहाँ पर आएंगे। तो ह्यूमन बीइंग ओमनिवरस में आएंगे, वो घास भी खा सकते हैं और वो जानवरों को भी खा लेते हैं। और लास्ट में हमें ये कहा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारे तरीके खोजने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस हो, और हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो ईजिली सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो। और यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी है जिसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स। फूड में जो भी आइटम का यूज़ होता है, मटेरियल का यूज़ होता है, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ईडेबल, जो खाया जा सकता है उसे हम एडेबल कहते हैं। नेक्टर मीन्स स्वीट जूस, फ्लावर का जिसे स्वीट जूस होता है उसे हम नेक्टर कहते हैं। स्प्रूटेड सीड, सीड में जो ये वाइट स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्प्रूटेड कहते हैं। हर्बीवरस मीन्स जो घास फूस खाते हैं उसके हर्बीवरस कहते हैं। कार्निवरस जो मीट खाते हैं उसे कार्निवरस कहते हैं। ओमनिवरस जो घास फूस और मीट को खाते हैं उसे हम ओमनिवरस कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम समरी को जान लेंगे। समरी में लिखा है कि बहुत सारे इंडिया के रीजन में डिफरेंट फूड आइटम खाई जाती है। खाने का मेन सोर्स है प्लांट एंड एनिमल। एनिमल जो घास खाते हैं उसे हम हर्बीवरस कहते हैं। एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उसे हम कार्निवरस कहते हैं। एनिमल जो प्लांट और दूसरे एनिमल को खाते हैं उसे हम ओमनिवरस कहते हैं।
तो हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है, और अगर फीडबैक देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं।